जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मित्रों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो जिसका टाइटल है वाई मुस्लिम्स वियर हिजाब, बुर्का हिंदी और उर्दू, तो इन लैंग्वेजेस में है ये। और डॉक्टर जाकिर नायक का ये वीडियो है, NDTV चैनल का ये वीडियो है और इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें जा करके। देखते हैं ये वीडियो, पता लगेगा कि हिजाब के पीछे का रीज़न क्या है, क्यों इतनी बंदिशें हैं, और देखते हैं क्या इसमें कहते हैं जाकिर नायक। और फ्रीडम, कोई भी धर्म कहलाने लायक तब है जब वो फ्रीडम दे, और अगर वो फ्रीडम नहीं दे रहा है, आपको बांध रहा है, तो वो किस तरह का धर्म है, आई डोंट नो। अच्छा, नज़रों का पर्दा करने के लिए कहा गया है मर्दों को और औरतों को भी, और उसके साथ हिजाब भी। हिजाब औरतों को ही क्यों दिया सिर्फ, हिजाब फिर पूरा का पूरा पुरुषों को भी ढक देते। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारे यहाँ तो ना कोई पर्दा प्रथा है ना कुछ है। वो तो कहीं हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा है, वो जब यहाँ पे मुग़ल आए उसके बाद से ये पर्दा प्रथा उन्होंने चालू करवा दी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे पर्दा प्रथा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से कोई भी पर्दा प्रथा नहीं थी हमारे धर्म में। तो चाहे एक लड़की हिजाब अपनी मर्ज़ी से पहने, चाहे वो किसी के दबाव में पहने। कई बार जो है कि सुनने में आता है कॉलेजेस में हिजाब बैन पे जो है कि वो झंडा लेके, इस्लाम का परचम लेके आ जाती हैं लड़कियां और बोलती हैं कि यू नो वी फील वेरी अनकम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ बॉयज़ एंड ऑल दैट, सो वी फेल्ट कंफर्टेबल व्हेन वी कवर आवर फेस एंड फुल बॉडी विद हिजाब। तो इनको मेरा एक ही कहना है कि बहन, तुम अनकंफर्टेबल होती हो या हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तुमसे। हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो तुम्हें मैं देखने नहीं बैठ रहा। कौन सा लड़का तुम्हें देखने बैठेगा ये बताओ। किसी लड़के के पास कोई काम धाम नहीं है कि वो तुम्हें बैठ के देखेगा कि भाई हाँ ये लड़की है हिजाब में, इसे घूरते हैं बैठ के, यही काम रह गया है। हद करते हो यार आप। हाँ, नहीं तो बुर्का पहन के, हिजाब डाल के, यहाँ तक पूरा ढक के आप लड़कों को ताड़ते होगे। आपको अपनी नज़रें नीचे रखनी चाहिए। हम तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं ना कि लड़कियां हमें ताड़ेंगी तो हमको पूरा अपना शरीर ढकना है। भाई हम तो नहीं, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। किसी को ताड़ना है तो उसकी निगाहों का दोष है वो। कोई लड़की ताड़ती है तो ताड़ती रहे, उसकी निगाहों का दोष है वो, है ना। हमें थोड़ी फ़र्क पड़ेगा उससे। और आप अनकंफर्टेबल आते हैं, आपसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल हम हो जाते हैं भाई। हम डर जाते हैं सामने से। काले रंग का कपड़ा पहन के कोई भूत तो नहीं आ गया मेरे सामने। भाई रात को कोई ऐसे हिजाब पहन के आ जाए, काले कपड़ा डाल के, मैं तो डर जाऊँगा भाई। मैं क्या, कोई भी डर जाएगा? तो हालांकि डराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक मेरे को डराने वाला, लेकिन मैं एक आम लोगों की बात कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसे काले कपड़े में सामने से कोई आ जाए लड़की, तो लगेगा यार कोई कौन आ गया ये। तो ये एक सोचने वाली बात है। इस पर कोई डिबेटेबल इशू नहीं है ये एक बहुत ही यूजलेस इशू है कि इसमें जो है कि आप अपना फालतू का ध्यान जो है कि भटका रहे हैं अपना। इससे बढ़िया आप जो है कि कुछ अच्छा करें, नॉलेज गेन करें और देश की तरक्की के लिए कुछ आप मार्ग प्रशस्त करें। वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा उत्तीर्ण काम रहेगा आपके लिए। और ये जो है हिजाब बुर्का का जो एक डिबेट आपने छेड़ी हुई है, ये बिल्कुल यूज़लेस है। इसमें कुछ ऐसा खास पॉइंट मुझे नज़र नहीं आता। ठीक है, तो अनकंफर्टेबल की बात है कि वी फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ बॉयज़। तो बहन, तुम्हें मैं नहीं देख रहा। मैं क्या, कोई भी लड़का नहीं देखने बैठ रहा तुमको। हाँ, जो बिना हिजाब की लड़कियाँ होती हैं उन तक को तो देखते नहीं हैं। तो तुम्हें देखेंगे क्या, काले भूत बन के आते हो तुम, तुम्हें कौन देखेगा? वही चीज़ है। तो इस चीज़ को आप जो है ज़रा इस पर गौर करें। आप अपने दिमाग से बहुत बड़ी जो आपने गलत फहमी पाली हुई है, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दें कि आपका ही शरीर सब कुछ है और आप बड़े ही सुंदर और वो हैं कि आप अपना चेहरा ढकेंगे ताकि लोगों की नज़र ना पड़े। तो बहनों, नहीं मार रहा कोई तुम पे नज़र। इतना अच्छा शरीर, बॉडी नहीं है तुम्हारी, ठीक है। अमर नहीं हो तुम, ठीक है। इतनी सुंदर नहीं हो तुम, ठीक है। तो नहीं देख रहे भाई तुमको। तुम्हारे अंदर ये गलतफहमी कहाँ से आ गई कि सारे लड़के बैठ के तुम्हें ही देखेंगे? नहीं देख रहे भाई तुम्हें। हमारे पास और काम भी हैं भाई करने को, और काम ना भी हो तो भी हम नहीं देखने वाले तुम्हें, ठीक है। हाँ, और लड़कियां हमें देखती हैं तो हम पर्दा नहीं करते और ना कभी करेंगे। हम क्यों पर्दा करें? सामने वाली अपनी निगाह नीचे करे, हम क्यों पर्दा करें? फिर ये बोलेंगे कि मर्दों को जो है कि निगाह नीचे करने की बात की गई है। तो दोनों को निगाह नीचे करने की बात कहते या फिर दोनों पे हिजाब डालते। इक्वालिटी की बात होगी ना भाई। एक ने निगाह नीचे करी, एक ने पर्दा डाल लिया, ये क्या बात हुई? दोनों पर्दा डालो। फिर दोनों पर्दा नहीं डाल रहे तो दोनों निगाह नीचे करो। एक पे एक्स्ट्रा क्यों है कि एक पर्दा डालेगी? क्या है ये? और अपनी मर्ज़ी से भी डाल रहे, अपनी मर्ज़ी से भी डाल रहे हो तो लड़की क्यों नहीं डाल रहे अपनी मर्ज़ी से? ये भी डालें। मर्ज़ी आप ही की क्यों आई कि हमें डालना है, हमें बड़ा शौक़ है हिजाब डालने का? लड़कों की क्यों नहीं है मर्ज़ी भाई? वो भी डालें।
भूत बन के निकलो, सारे बन जाओ भूत, काला भूत बन के निकलो सारे के सारे, ठीक है। वैसे भी तुम लोगों को देखने का कोई शौक़ नहीं है भाई, हमको, हम नहीं देखते तुम लोगों को। वो तुम्हारी गलत फहमियाँ तुमने पाली हुई हैं अपने अंदर कि हम इतने वो हैं कि हम तो भैया अपना चेहरा ढक के निकलेंगे क्योंकि बाकी पराए लोग हमें देखेंगे। इज इट अ जोक यार? क्या है, जोक चल रहा है क्या कोई? हंसी आती है मेरे को यार। तुम्हें देखेंगे, अबे भाई इतने मतलब ख़राब दिन आ गए हमारे हैं। देखना ही होगा, मैं किसी अच्छे जानवर को देखूंगा, उसे खाना वाना खिला दूंगा, तुमको क्यों देखूंगा? सच रिडिकुलस सेंस ऑफ थॉट या। तो शुरू करते हैं यार वीडियो, बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये जाकिर भाई क्या बोलता है ये। इनको अभी इनके भी फंडे हिले हुए हैं, जाकिर भाई को कुछ मालूम है नहीं। चलो देखते हैं वैसे क्या बोलता है भाई। तो आइए शुरू करते हैं। अक्सर एडवर्टीजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी। हाँ, यही तो प्रोपेगेंडा है। जो चीज औरतें इस्तेमाल नहीं करती उसमें भी औरतें मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप उनको ऐसा बना दिया गया है ना कि देखेंगे, इनका शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने खवातीन, कितने औरतें दुनिया में मोटरसाइकिल बिल्कुल चलाती इंपॉर्टेंट हैं, नहीं कितने, फिर भी मोटरसाइकिल की ऐड में आप औरतों को देखेंगी। एक बहुत फेमस ऐड थी, मुझे किसने कहा था, BMW मोटर गाड़ी की। ये गाड़ी है BMW, जो नौजवानों में बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। आमतौर पे मर्सिडीज को माना जाता है बहुत अच्छी गाड़ी, लेकिन नौजवानों में BMW वो और तेज है, BMW उसका पिकअप अच्छा है, तो नौजवान पसंद करते हैं BMW गाड़ी, और तेज और पिकअप, वेरी फास्ट कार। तो मुझे किसने कहा था, उसमें भी आगे एडवर्टीजमेंट थी BMW की, फर्क नहीं पड़ता, तुम लड़की लगाओ चाहे ना लगाओ। उस एडवर्टीजमेंट में एक औरत है बिकिनी में, उसके बदन पे तो भी क्या हुआ, हमें तो फर्क पड़ता नहीं, नाम ने देखनी था, देख भी लेंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो ऐड में लिखा था, वो गाड़ी के आगे खड़ी थी वो औरत बिकिनी में, और एडवर्टीजमेंट में लिखा था टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे घुमाओ और देखो अभी। किसको, लड़की को या गाड़ी को? लड़की को कौन देखना चाहता है, हटाओ उसे, मैं तो गाड़ी देखूंगा। उनके माओ को बेचती है, उनके बेटियों को बेचती है, उनके बहनों को बेचती है। सोच है ना, हम इसको बिल्कुल गलत कहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे माँ, हमारे बहन, हमारी बेटियां बाजार की जीनत बने। वो लिबरलाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे अपने खातून, अपने औरतों को बेच रही है और तुम खरीद रही है। अगर दो जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, अगर हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों बहन हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, जुड़वा बहन है। एक बहन पहनी हुई है इस्लामिक लिबास, इस्लामी लिबास, काला भूत, बिल्कुल बेकार, सारा जिस्म ढका हुआ है। दूसरी बहन मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स, और दोनों बहन चल रहे हैं हैदराबाद की सड़क पर। कोने पे एक लफंगा खड़ा है लड़की को छेड़ने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, वो किसको छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामी लिबास में है, या वो बहन जो मगरबी लिबास में है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स? किसको छेड़ेगा? किसको छेड़ेगा? वो बहन, तो आपकी सोच है ना, सोच में अगर गंदगी भरी है तो आप किसी को छेड़ सकते हो। ये आपकी सोच है। ये थी वीडियो, इसमें कोई अच्छा खासा मुझे लॉजिक नज़र नहीं आया। ये तो मुझे फालतू की बात लगी एक तरह से, कि जिसने आपका जो है सो कॉल्ड मगरजी लिबास पहना हुआ है, उसको छेड़ेंगे। तो छेड़ेंगे वो वही लोग जो आपकी मानसिकता के होंगे, ताकि हम जैसों को ना हिजाब से फ़र्क पड़ने वाला, ना आपके सो कॉल्ड मगजबी या जो भी आपका लिबास है उससे फ़र्क पड़ने वाला। अपन ने तो दोनों को ही नहीं देखना, तो देख भी लेंगे तो भी अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ पाता, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि भैया अपनी लड़कों के लिए अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि स्वर्ग से आपकी अप्सरा भी आ जाए ना, भी आपको फ़र्क ना पड़े। तो हम तो वैसे ही हैं भैया, हमारे लिए आप सो कॉल्ड 72 हूरें होती हैं ना आपके यहाँ, 72 हूरें भी भेज देंगे ना,
वो 72 हूरें भी हमसे प्रभावित हो जाएंगी, बट हम उनसे प्रभावित हों ऐसी कोई स्त्री पैदा नहीं हुई अभी तक पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। उसकी चॉइस है भाई। लड़के आपको मैं कितने दिखा दूँ जो बनियान में इधर उधर निकल जाते हैं। लड़की को दिक्कत होती है? बताओ, होती है? नहीं होती ना भाई। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? आई बात समझ में कुछ, या फिर सारे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं आपके? ये पता नहीं आपके दिमाग में कहाँ से भूसा भरा हुआ है। लड़के इतने दिखा दूंगा जो, आप तो स्कर्ट पहन रहे हो, स्कर्ट तो फिर भी घुटनों तक होती है, लड़के तो उससे भी छोटे कपड़े पहन के बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? लड़कियां मना करती हैं क्या कि हमें बड़ा कुछ हो रहा है जी, लड़कों को देख के हमें तो बड़ा अंदर से आग निकल रही है हमारे, क्यों लड़के कपड़े छोटे पहनते हैं? उन्होंने बोला आज तक? नहीं बोला ना भाई। तो आपको क्या मिर्च लगी हुई है? क्या आग लगी हुई है आपके अंदर? आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि लड़की कुछ भी पहने, स्कर्ट पहने चाहे उससे भी छोटा पहने, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तो भाई ये आप बताएं ना मुझे, अपने को तो फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ, और मेरे जैसे जो भी सनातनी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आप जैसे लोगों को, जो उन्हें हिजाब में ढक के रखते हैं कि भैया हिजाब में नहीं ढकेंगे तो जो है कि मन बहल जाएगा लड़कों का ना, फिर लड़कों से गलतियाँ हो जाएंगी, लड़के छेड़ देंगे। ये आपकी सोच है भाई आपकी सोच है ये, ठीक है। जो हमारे जैसे सच्चे सनातनी होंगे ना भाई, हम जैसों को फ़र्क नहीं पड़ने वाला कोई, ठीक है। तो भाई जो भी बहन मेरे को कहती है कि हम अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं, हमें बहुत अनकंफर्टेबल होता है कि सबके सामने हम नहीं आ सकते ऐसे बिना हिजाब के, हमें कवर होके जाना है, तो बहनों तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें कवर होके जाना है, कवर होके जाओ। तुम कवर होके आओगी तब भी मैं तुम्हें नहीं देखने वाला, कवर होके नहीं आओगी तब भी मैं तुम्हें नहीं देखने वाला, ठीक है। तुम्हारी भी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मुझ जैसा बंदा तुम्हें देखे, पहली बात। जाकिर नायक जो अपने विचार रख रहे थे, तो ये जाकिर नायक की सोच है, उनकी छोटी सोच मैं कहूँगा कि आप जो है कि चाहे कोट पैंट पहनो, चाहे वो भी ना पहनो, बनियान पहन के बाहर निकल जाओ। लड़की लेकिन हिजाब में चाहिए भाई हमें। ये क्या, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई आपका? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है हैं? और लड़कियां भी वैसी हो गई हैं बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी कि भैया हमें तो उसी में कंफर्टेबल लगता है, हमें नहीं बनना कोई प्रधानमंत्री या कोई बड़ा देश के लिए, हमें कुछ नहीं करना, हमें उसी एक काले कपड़े में अंदर कैद रहना है, बस बस तो रह लो कैद। बहुत जो तुमने गलत फहमी पाली हुई है कि सब तुम्हें देखेंगे, है ना। एंड तुम्हें देखने से अच्छा है ना, बारिश का टाइम चल रहा है, अभी बाहर मेढक हैं, मैं मेढक को देख लूँ, ठीक है। वो जानवर है उसको देख लूँ मैं, ठीक है। तुम काले भूतों को देखूँगा मैं अबे यार कैसे, कैसी सोच है मतलब है, क्या बोल सकते हैं। तो कुछ नहीं भाई, अब ये आपकी सोच है, आपका जो आपको जो अच्छा लगे वो करें। आपको हिजाब पहनना है हिजाब पहने, ठीक है। हमें पर्सनली मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़की हिजाब पहनती है हिजाब पहने, शॉर्ट्स पहनने शॉर्ट्स पहने, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फ्रीडम, हमारा धर्म फ्रीडम सिखाता है, फ्रीडम, ठीक है। किसी को बांधता नहीं है कि आपने ये करना है, घूंघट डालना है। हमारे धर्म ने कभी नहीं सिखाया भाई। हमारे धर्म में मेंटल सफाई की ज़्यादा बात की गई है, ना कि ये कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर नहीं सकते तो सामने वाली चीज़ को आप काले कपड़े से ढक दो। क्या है भाई ये, क्यों ढक दो? अपने दिमाग की गंदगी निकालो भाई, जितने भी हो आप ले जो है इस्लामी भाई बहन जितने भी देख रहे हैं, तो भैया अपने दिमाग साफ़ करो आप। लड़कियों के से भी कह रहा हूँ, लड़कों से भी कह रहा हूँ, दोनों अपने दिमाग साफ़ करो। लड़कियों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है कि भैया शरीर ही सब कुछ होता है, हम तो खुद की अपनी निगाह नीचे नहीं करेंगे वो लड़कों को देखते समय, और ख़ुद अपने को ढक लेंगी। यूज़लेस कॉन्सेप्ट। तो ये थी मेरी राय, हालांकि इस पर आपकी क्या राय है मुझे अपनी राय आप बताना। तो अपनी चॉइस के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, जो दिल करें वो पहने, इसमें कोई वो नहीं है कि रूल बना हो कोई कि भाई यही ड्रेस कोड है, ये तो यूज़लेस चीज़ है। तो भाई ये थी वीडियो। फ्रीडम में रहें, किसी के उसमें बंधे ना कि हिजाब पहनना है, और ये कि जो भी आपका कॉन्सेप्ट है तो फिर लड़कों को भी आप काले कपड़े में ढक दो, साइड कर दो, आपको देख के अलग ही पहचान हो जाएगी कि हाँ एक बिरादरी के लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो हम अपना रास्ता काट लेंगे वहाँ से, क्यों मुंह लगना भाई ऐसे लोगों के, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। बाकी इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय बताना। मेरी राय मैंने आपको बताई, ठीक है। तो माइंड को साफ़ करने के लिए आपको सनातनी बनना होगा, वरना माइंड में कचड़ा ही भरा रहेगा आपके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।